हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका बच्चा हम अपना टॉपिक कर रहे थे कैश फ्लो अराइज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम शुरू कर चुके थे, जहां बेसिकली बच्चा हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कल हमने बच्चा अपना इसका वो वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया था, उसको एग्जाम्पल के थ्रू करके देख लिया। तो देखिए 4 स्टेप्स ये हमारे रहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट वन कौन था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जिसको हम अपने नोट्स टू अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं। अब ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसकी ये बाकी के तीनों स्टेप्स करने वाले, नॉन कैश आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स और फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की एडजस्टमेंट्स एंड द लास्ट वन इज इनकम टैक्स अगर कुछ है तो। ठीक है, ये परफॉर्मा बच्चा मैंने आपको कल बता ही दिया था कैसे रहता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमारी फर्स्ट आइटम रहेगी, फिर वही नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट्स। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे क्या बोलते हैं बच्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम उसमें करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ की करेंगे, फिर उसमें से हम इनकम टैक्स लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए, हम सबसे पहले आ जाते हैं, अब हमारी फिगर निकल आई ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब आ जाइए आप अपनी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स से। नॉन कैश आइटम्स मैंने कल बता ही दिया था, वो आइटम्स मतलब जिससे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाली हुई थी। लाइक डेप्रिसिएशन जो हमारा हो जाता है, उससे कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, बट फिर भी हम उसको इंक्लूड करते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वो वाली आइटम्स बचा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं इंक्लूड होती है। लाइक आपने कोई एसेट सेल करी है, उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ है, इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड वगैरह पे किया है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो देखिए, आइटम्स एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, किस आइटम को ऐड करेंगे बेसिकली जिसकी वजह से आपने सोचा कि कैश आउटफ्लो हो गया बट हुआ नहीं था, उन आइटम्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट वन रहेगी बच्चा जैसे डेप्रिसिएशन। अगर क्वेश्चन में कुछ डेप्रिसिएशन गिवन है, मीन्स आपने डेप्रिसिएशन लगाया है बट आउटफ्लो तो नहीं हुआ, तो आप उसको वापस से ऐड कर देंगे। देन अमोर्टाइजेशन, जैसे गुडविल वगैरह राइट ऑफ करते हैं तो उसको भी ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई लॉस हुआ है तो ठीक है, बट आउटफ्लो तो नहीं हुआ ना कैश का, और वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम वैसे है हमारी, तो हम उसको भी क्या कर देंगे बच्चा, ऐड कर देंगे। अगर आपने बोरोइंग्स पे कोई इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पे कौन सी एक्टिविटी है हमारी, इंटरेस्ट पेड वाली फिनांसिंग एक्टिविटी है, ना कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हम उसको भी ऐड कर देंगे। क्रिएशन ऑफ एनी प्रोविज़न, अगर हमने कोई प्रोविज़न क्रिएट किया है तो हम उसको भी बच्चा दोबारा से ऐड कर देंगे। लाइक अगर आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया है या फिर कोई और प्रोविज़न बनाया है तो हमें उसको भी ऐड करना है। क्यों? क्योंकि वो नॉन कैश आइटम हमारी रहती है। डन। देन है बच्चा आइटम्स डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब कौन सी आइटम को हम डिडक्ट करेंगे उस वाले टैक्स में से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपको कोई प्रॉफिट आया तो आपने उसको इनकम में ऐड कर दिया, तो हम वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो हम उसको क्या करेंगे बच्चा, लेस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये दोनों कौन सी एक्टिविटी है बच्चा हमारी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो हम ऑपरेटिंग में से हटा के इसको कहाँ डालेंगे, अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो दोनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, इसलिए हम इसको डिडक्ट कर देंगे ताकि हम अपना कैश फ्लो देख सकें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आया है। तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, फिनांसिंग हो, सबको एडजस्ट करना है, सारी नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करना है। तो कुछ एक एग्जांपल्स थे जो हम ऐड या फिर डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चा। इसके इन दोनों को करने के बाद मैंने आपको बताया कौन सा प्रॉफिट निकल के आएगा हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने के लिए ही आपको बोल देगा, और कई बार सीक्वेंस वाले जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें भी ये चीज़ पूछ ली जाती है। डन। अब देख लेते हैं इसके बाद हम क्या एडजस्ट करेंगे। इसके बाद जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल आया, अब आपको एडजस्टमेंट्स करनी है ये वाली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ वाली। बिल्कुल ईजी है। अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है प्रीवियस ईयर
के कंपैरिजन में इस साल आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई है तो हम उसको क्या करेंगे बच्चा, ऐड कर देंगे। और अगर आपकी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो उसको ऐड कर देंगे। अपोजिट चलेगा, करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो ऐड हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो ऐड हो जाएगा। तो डिक्रीज क्या होएगा, डिडक्ट क्या करेंगे, अगर आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई है तो उस वाली फिगर को हम डिडक्ट कर देंगे, और अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज हुई है, सॉरी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है तो उसको डिडक्ट कर देंगे। लाइक मैं कह रही हूँ मेरे जो डेटर्स थे या फिर जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो मेरे 80,000 थे, इस साल मेरे 1 लाख रुपए रह गए हैं, करंट ईयर में मेरे 1 लाख रुपए हो गए हैं, 20,000 से बढ़ गए हैं, क्या हो गया बच्चा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स फर्स्ट वाला, तो आप इसको 20,000 को डिडक्ट कर देंगे। सेम अगर 80,000 से 60,000 रह जाते हैं, मीन्स कम हो गए हैं 20,000, तो हम उसको दोबारा से ऐड कर देंगे। सेम हमारा लाइबिलिटीज़ पे अप्लाई हो जाएगा। मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर मेरे 10,000 थे, इस साल मेरे 20,000 हो गए, बढ़ गए, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होगा बच्चा, ऐड होएगा, तो उस आपको 10,000 को ऐड कर देंगे। अगर सेम मेरे 10,000 से 5,000 रह जाते मीन्स 5,000 से कम हो गए तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ को क्या करना है, डिडक्ट करना है, तो आप उस 5,000 को डिडक्ट कर देंगे। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स आपका डिडक्ट होएगा, और करंट लाइबिलिटीज़ उसका अपोजिट चलेगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हमारा डिडक्ट हो जाएगा। डन। ये करने के बाद हम कर देंगे इनकम टैक्स को माइनस, और हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन है बच्चा। तो बेसिकली ये 2-3 एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, नॉन कैश आइटम्स की, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, देन हमारी ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की, और लास्ट में फिर हम कर देंगे अपनी इनकम टैक्स को माइनस। डन। अब इसको कैसे करना है बच्चा, हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल से करके देख लेते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बेसिकली मैंने उसको रखा है, बाकी के जो स्टेप्स है आज हम उनको करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहले बच्चा हमें नेट लॉस दे रखा है, ठीक है, आपका प्रॉफिट नहीं निकला, मीन्स हमारा जो स्टेप आया था वो आया नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कितना है बच्चा, ये है हमारा 80,000, ठीक है, ये हमारा 80,000 है। अब देखिए डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमें क्या करना है बच्चा, ऐड करना है, क्यों, क्योंकि ये हमारी कैसी आइटम है, नॉन कैश आइटम है, तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, दैट इज 50,000, ठीक है। देन अब आ जाता है ट्रेड पेवेबल्स, अनक्लेम्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, ठीक है। नीचे जो हमारी टर्म्स दे रखी है करंट लायबिलिटीज वगैरह से रिलेटेड, अब हम उनको करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा क्या निकल आएगा बच्चा यहाँ से, दैट इज 130। अब ये जो 130 की फिगर निकली है बच्चा, ये आपकी क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, वीसी लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, चेंजेस। ये हमारी फिगर है बच्चा, वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये था। डन। अब आपको एडजस्टमेंट्स करनी है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की। तो देखिए सबसे पहले एड ऑन वाली चीज़ें देख लेते हैं क्या रहेगी। सबसे पहले ट्रेड पेवेबल्स, ट्रेड पेवेबल्स प्रीवियस ईयर में हमारे 1 लाख थे बच्चा, इस साल हमारे 121 हो गए, बेसिकली इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेवेबल्स कितने से इंक्रीज हुए हैं बच्चा, ये हमारे 21,000 से, तो इसको हम ऐड करेंगे। देन अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है, पिछले साल 0 था, इस साल आपका 16,000 से बढ़ गया है, तो बेसिकली इंक्रीज इन अनक्लेम्ड, बेसिकली हमारी वही है, करंट लायबिलिटीज़ बढ़ गई है, तो कितनी हो गई बच्चा ये 16,000। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें पता ही है हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बेसिकली वो कहाँ जाएगी, हमारी फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में, तो इसे इग्नोर करना है। देन है इन्वेंट्री, दैट इज़ हमारी करंट एसेट्स। इन्वेंट्री हमारी क्या हुई है, 3 लाख से 2.5 लाख हो गई है, बेसिकली डिक्रीज हो गई है, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से हुई है बच्चा, 50,000 से।
ठीक है। देन है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 40,000 थे, 40 से वो हमारे 42 हो गए, 42,000 हो गए। तो बेसिकली वो क्या हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, कितने से, 2000 से, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए नेट हमारा क्या निकलेगा बच्चा, 21 + 16 कितना हुआ। देन कैश इन हैंड है, वो आपको पता ही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, तो उसको इग्नोर करना है। देखिए 21 + 16 दैट इज 37, 37 + 50 इज इक्वल टू 87, 87 में से 2 गए दैट इज 85। ठीक है, 85। ये हमारी बच्चा नेट लॉस की फिगर थी, सॉरी नेट लॉस की फिगर थी। तो जब उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करा तो हमारा लॉस बेसिकली रह गया है 30,000। ठीक है, तो अब हमारा लॉस 80,000 का लॉस था, 50,000 हमने प्लस कर दिया, 30,000 का लॉस रह गया। हमारा लॉस कितना बच गया बच्चा, 30,000। हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि हमें ध्यान रहे ये नेगेटिव फिगर है। ठीक है, अब ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद देखिए हमने सबसे पहले ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गए थे, 21 से ऐड कर दिया, अनक्लेम डिविडेंड को हमने ऐड कर दिया, इन्वेंट्री हमारी कम हो गई थी 50,000 से तो उसको ऐड कर दिया, और ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज हो गए थे उसको माइनस कर दिया। करने के बाद 85, तो 30 माइनस का है, 85 हमारा प्लस की फिगर है, तो कितना बच जाएगा, चलिए 85 में से हमारे 30 जाएंगे दैट इज 55। 85 में से जब हमारे 30,000 चले गए तो हमारा बच गया 55। ये 55 हमारा आ गया बच्चा कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डन। तो इस तरीके से बच्चा हमें क्वेश्चंस को करना है, और जो भी आपसे पूछे उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। कई बार जैसे फिगर्स दे के आपसे पूछ लेगा कैलकुलेट द कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको कैलकुलेट करके 55,000 को टिक करना होगा। डन। अब एक और एग्जाम्पल बच्चा हम अपना देख लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल हमारे पास ये है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, फिर एडजस्टमेंट्स गिवन है, देन हमारे पास अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड फिगर्स गिवन है। तो इसको कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। तो देखिए इसको कैसे करेंगे बच्चा, वही नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास गिवन है, मीन्स हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना है बच्चा, ये हमारा रहेगा 5 लाख। अगर ये नहीं दिया होता तो आप इसे कैलकुलेट करते जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ठीक है, देन आ जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं बच्चा, हम लोग ऐड करते हैं, आपको पता ही है, हम अपने डेप्रिसिएशन को कर देंगे ऐड। कितना है हमारा डेप्रिसिएशन बच्चा, 50,000। ठीक है, देन है गुडविल राइट ऑफ। जब आपने गुडविल राइट ऑफ की तो उसको भी क्या करना है आपको, ऐड, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, दैट इज 5,000। देन है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग पे सेल हुआ, लॉस है, तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड, लॉस ऑन सेल। कितना है बच्चा, ये है हमारा 20,000। ठीक है, देन नेक्स्ट है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये आपको पता ही है क्या करते हैं, हम वापस से डिडक्ट करेंगे। तो बेसिकली एड ऑन आइटम देख लेते हैं कितनी हो गई, 50, 50 + 5 55, 55 + 20 दैट इज 75। ठीक है, अब हम लेस वाली आइटम्स देखते हैं हमारी कौन कौन सी रहेगी। ठीक है, ये हमारी एड ऑन आइटम्स थी। लेस की आइटम्स है बच्चा गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। गेन हुआ है ऑन सेल, कितना गेन है बच्चा हमारा है ये 7,500। देन नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जब आपने प्रोविज़न बनाया डाउटफुल डेब्ट्स का बेसिकली, तो आपने क्या किया, अगर डिडक्ट किया होगा तो इस चीज़ को भी हम क्या करेंगे बच्चा, ऐड करेंगे। प्रोविज़न कितने का बच्चा, 10,000 का। ये हमारी नेगेटिव फिगर है, 10,000 हमें प्लस करना है, 7,500 हमें माइनस करना है। ये हम ऊपर लिख सकते थे पर ध्यान नहीं रहा। ठीक है, 10 में से 75 गए दैट इज़ 2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, 5 लाख। तो हमारा ये हो गया। ठीक है, 75 + 2 दैट इज़ 77 हमारा ये हो गया। तो ये हमारा आ गया है 5,77,000। हमारी कौन सी फिगर आ गई है बच्चा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आ गई हमारी ये फिगर। ठीक है बच्चा, वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया इतना। अब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की। सबसे पहले ऐड देख लेते हैं कौन सी आइटम होगी। देखिए ट्रेड पेवेबल्स, ट्रेड पेवेबल्स हमारे 50,000 से 50 से बच्चा 61 हो गए हैं। मीन्स बेसिकली हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो गई है, और इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ हम क्या करते हैं बच्चा, ऐड करते हैं। ठीक है, कितने से, 11,000 से। ठीक है, देन है आपकी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी बच्चा 29 से 30 हो गई है। आपको पता ही है डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या रहेगा हमारा, सॉरी इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या रहेगा हमारा, माइनस, तो 1000 माइनस कर देंगे। देन ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 52 से 78 हो गए, इंक्रीज हुए हैं। तो इंक्रीज इन टीआर कितना हुआ बच्चा, 52 से 78, दैट इज 26, हाँ 26,000, तो ये भी लेस कर देंगे। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 44 से 30 रह गए हैं। ठीक है, पहले हमारे 44 थे बच्चा, अब उससे 30 हो गए हैं, बेसिकली डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी क्या करेंगे, लेस करेंगे, दैट इज 14,000 से। ठीक है, 14,000 से हम इसको लेस कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड होता है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हमारा डिडक्ट होता है। तो देखिए 11,000 को हमें ऐड करना है और माइनस कितना करना है बच्चा, 26, 26 और 14 40 और 41,000। ठीक है, 41 में 11 हमने अगर प्लस करा माइनस की फिगर में तो कितना बचा बच्चा, 30,000। अब आपको 30,000 को माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ आ गया 7 और 7 में से 3 गए, दैट इज़ 4, दैट इज़ 547। ये हमारी फिगर कौन सी बन जाएगी बच्चा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हमें कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और फिर लायबिलिटीज़ के साथ जो भी उसका प्लस माइनस होगा वो करके हमें ऐसे फिगर्स को कैलकुलेट करना है। आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन बना के बच्चा कुछ भी पूछ लेगा, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस पूछ लेगा, जनरेटेड पूछ लेगा, या फिर करंट एसेट्स में ही ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करना आना चाहिए। डन। तो ये है बच्चा बेसिकली हमारा कंसेप्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इससे रिलेटेड बच्चा मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। मीन्स प्रीवियस ईयर में बच्चा कई बार हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीक्वेंस से रिलेटेड आते हैं, मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको एक बार यहाँ शो कर रही हूँ। देखिए, As per accounting standard 3 revised while preparing cash flow statement the correct sequence to be followed। कौन सी सीक्वेंस फॉलो की जाएगी, नीचे ABCDE 3 है, देखो फर्स्ट है फिनांसिंग एक्टिविटीज़, सेकंड है ऑपरेटिंग, थर्ड है इन्वेस्टिंग, देन आपके पास कैलकुलेशन ऑफ नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, देन आपके पास कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो बच्चा आपको सीक्वेंस लगानी थी, आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या फिगर चाहिए थी हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारी फर्स्ट फिगर कौन सी बनेगी, दैट इज ई, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग कैलकुलेट कर लिया, देन इन्वेस्टिंग, देन फिनांसिंग, लास्ट में आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में जो चेंजेस आए। तो करेक्ट आंसर बनता है बच्चा 2। तो इसलिए बच्चा आपको सीक्वेंस भी आनी चाहिए कि कौन सी सीक्वेंस में किया जाता है। ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस काफ़ी बार हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए एक और है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस पूछी है। देखिए नीचे 5 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, देन इनकम टैक्स पेड, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो सबसे पहले आपको पता है कौन सी फिगर लेंगे, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या लोगे, उसके बाद हम ले लेंगे बच्चा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जब आपने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हमने यहाँ पे एक फिगर नहीं डाली, बाई चांस मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स भी होता
जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी में इनकम टैक्स पेड कह देती हूँ मैं, था हमारा 20,000। ठीक है, हमारा 20,000 का इनकम टैक्स था। तो जब आपने 20,000 को यहाँ से माइनस कर दिया तो अब आपके पास आ गया 35,000। ये हमारा आ गया बच्चा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, हमने कितना कैश जनरेट किया था, उसके बाद हमने उसमें से इनकम टैक्स को पे कर दिया और हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखिए वही स्टेप्स थे। ठीक है, देन आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तो आ गया, यहाँ पे हम ऑपरेशंस लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, ऑपरेशंस लिखेंगे। ठीक है, देन हमारा इनकम टैक्स आपने पे कर दिया, दैट इज़ डी, और लास्ट में आ गया कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चा, यहाँ पे हम बेसिकली ऑपरेशंस लिखेंगे, हम अपना एक स्टेप भूल गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हमें अपने क्वेश्चंस करने हैं और ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्टली हम क्या लेंगे, क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे, क्या चीज़ आएगी, कैश जनरेटेड आ गया। ठीक है, फिर उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर दिया, लास्ट में आया कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब आपको पता चल गया भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमारी कंपनी को 35,000 रुपये मिले हैं। डन। तो इस तरीके से बच्चा हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। आज के लेक्चर के बेस पे बच्चे हमारे 2 क्वेश्चंस जो रहेंगे, ये जो आपको घर से करने हैं, इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब देख लेते जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे वो क्या थे। फर्स्ट था आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वर्किंग आउट द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये हमने कल किया था और आज हमने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया, दैट इज़ बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कौन सी नहीं थी। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द फिनांस कंपनी, फिनांस कंपनी का है तो ऑपरेटिंग चली गई। कैश रिवेन्यू, ये तो है ही हमारा। डिविडेंड रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ये कौन सी आइटम है बच्चा, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। देन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो तो हमारी करंट एसेट्स और लायबिलिटीज में जाती है। डन। तो ये था बच्चा आज का हमारा लेक्चर। अब मिलेंगे अपने कल वाले लेक्चर में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर, जहां हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते वो सीख लिया है। अब हम सीखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हम कैसे कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं। तो मिलेंगे बच्चा कल वाले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।